मैं ज़रूर एक चीज़ और जानना चाहती हूँ आपसे कि जब से आपने ये जो आपने टिप्स और ट्रिक्स हमें दी हैं, ये जब से आपने गार्डनिंग में अप्लाई करना शुरू किया, तब से आप कितना पानी को बचा पाई और आपके पौधे कितना अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, पौधे जो सर्वाइव कर रहे हैं वो आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर 43-44 से जा ही रहा है। तो ये जो है पानी का जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता कि पानी मेरा कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं पानी सिर्फ एक टाइम डाल रही हूँ। इसके बीच में स्टेम डालिए और इसको आप छोड़ दीजिए, ये पानी में फ्लोट करेगा, तो ये आपका फ्लोटिंग प्लांट बन जाएगा। तो आपका जो वो ग्रीनरी मेंटेन करने का सपना है वो आप कर सकते हो। और वो जो पानी है उसको आप हफ्ते 10 दिन में भी आप चेंज कर सकते हो। वो पानी आप गमलों में डाल दीजिए, उस पर फ्रेश पानी डाल दीजिए। दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पर पानी की कमी है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा नहीं कर सकते या अपने पौधों को मरते हुए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस देने वाले हैं जहां पर आप कम पानी में ही बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप मेरे आसपास यहाँ पर देख रहे हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम गार्डनिंग एक्सपर्ट पद्मिनी जी से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे हम कम पानी के साथ अपने पौधों को हरा भरा रखेंगे, पानी का कम इस्तेमाल करते हुए गार्डनिंग के शौक को पूरा करेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते अंजू, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने फिर से हमें मौका दिया है अपने गार्डन में आने का। असल में हमारे दर्शक भी चाहते थे, क्योंकि आपने इतने अच्छे एक्सपर्ट्स व्यूज़ देते हैं हमें, तो गार्डनिंग कैसे भी हमारी अच्छी हो और बढ़ती रहे, इसीलिए आज हम फिर से आपके पास आए हैं। और आज हमारा जो आपसे सवाल है असली वो ये है कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पर पानी की बहुत कमी होती है, और ऐसे में आप इस शौक को कैसे पूरा कर लेती हैं, कैसे पानी की पूर्ति हो जाती है? देखिए, ऐसा है कि पानी की जो कमी है वो तो है और बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमको कुछ मेजर्स ऐसे लेने पड़ते हैं कि हम किस तरह से पानी बचाएं और अपने गार्डन को भी खुश रखें। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, एक तो ग्रीन नेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जानती हैं कि मेरी जो छत है ये 2nd और 3rd फ्लोर पे है और धूप बहुत तेज़ आती है यहाँ पे। आप अगर देखें तो मैं रोज़ सुबह उठ के IQ वेदर चेक करती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि अगले हफ्ते 46-47 टेम्परेचर जा रहा है। तो जब टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो डेफिनेटली मेरी जो छत है यहाँ पे शायद 50 तक टच कर जाए। तो उसलिए मैं किस तरह से अपने पौधों को बचाऊं और खुश रखूं, तो ग्रीन नेट जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं तो 90% यूज़ करती हूँ। अब आप कई लोग कहेंगे आपसे 70% या 60%, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है और जिस तरह से मैं देख रही हूँ 90% वाला जो ग्रीन नेट आता है वो आप लीजिए, आप उसको लगाइए। अगर पॉसिबल है तो आप उसको मूवेबल रखिए। ओके। जैसे मैंने रखा है, थोड़ी मेहनत होती है कि आपको शाम को उसको खोल के बंद करना पड़ता है, सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जब धूप तेज़ होती है फिर आप उसे खोल दीजिए, ताकि शाम की जो ठंडी हवा है या जितना भी खुला हुआ है वो प्लांट्स को वो ब्रीथ करने का मौका मिले। ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप अपने प्लांट्स को एक तरफ क्लब करके रखिए और ग्रीन नेट, जैसे ईस्ट से जो धूप, जो पूर्व से धूप आती है, सुबह की जो धूप है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है और अच्छी भी है। जो दोपहर की जो धूप होती है, तपती हुई धूप जिसे वो कहते हैं, और शाम की ढलती हुई धूप वो बहुत तेज़ होती है। तो या तो आप उस एरिया में ग्रीन नेट लगा लीजिए, अपना देख लीजिए डायरेक्शन क्या है आपके धूप का, उस हिसाब से आप ग्रीन नेट लगा लीजिए और प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करिए कि जो प्लांट्स धूप सह सकते हैं उनको ईस्ट की तरफ रख के और हल्का सा कुछ ऊपर शेड दे दीजिए। ईस्ट की तरफ चाहे खुला भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धूप जो है शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वेस्ट और दूसरी तरफ वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्लांट्स को इकट्ठा करके रखिए ताकि वो एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम दे सके, नमी बनी रहे उनके आसपास। क्योंकि जब आप पानी देंगे और प्लांट्स एक साथ होंगे, अगर आपने एक लाइन में लगा लिए और अलग अलग दूर आपने रख दिए, उसको सजा के रख दिए, तो क्या होगा कि जो आसपास की जो नमी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनको एक ग्रुप में बना के रखते हैं, जैसे हम देखते हैं इंसानों का भी यही होता है, कहते हैं कि आप साथ में रहेंगे तो सपोर्ट सिस्टम एक बना रहेगा, सेम ऐसे ही प्लांट्स का भी वही हाल है। आप उनको एक साथ रखिए। पॉसिबल अगर है, अगर आपके पास वाटर प्लांट्स हैं तो वाटर प्लांट्स का एक टब उनके साथ रख दीजिए, इसलिए कि जब पानी इवेपोरेट होता है उसका तो एक मॉइस्चर क्रिएट करेगा, नमी क्रिएट कर देगा उस एरिया में। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना? हाँ, मैंने कोशिश ये करी है कि जहाँ मेरा एक ग्रुप है प्लांट्स का, उसके बीच में मैंने वाटर बॉडीज़ रखी हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये फलों के पेड़ लगे हैं मेरे और एकदम हरे हैं, खुश हैं। बीच में मैंने, क्योंकि ये अपनी सुंदरता भी दिखाते हैं,
और इनको भी बहुत तेज तपती हुई धूप अगर इन पे पड़े तो पत्ते इनके जल जाते हैं। तो इनको भी तो ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। वाटर बॉडीज उनको मॉइस्चर देता है, नमी देता है, और जो प्लांट्स हैं वो शेड देते हैं उनको, जो उनके लिए ज़रूरी है। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम जो बन जाता है, उसका बैलेंस अच्छे से बन जाता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर ट्राई करें तो आप देखेंगे कि पानी की जो समस्या है वो कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स को ज़रूरी नहीं है कि 2 बार देना पड़े उस टाइम। एक जो इस टाइम पे मैंने अभी करा है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक अगर आप देखें तो मौसम था कि कभी बारिश हो रही थी, कभी थंडरस्टॉर्म्स आ रहे थे, तो पिछले हफ्ते तक तो मैंने नहीं करा था। लेकिन मैंने अब इन लास्ट कुछ दिनों में, जब ये बहुत ड्राई हीट, बिल्कुल सुर्ख गर्म जो हो रहा है मौसम, उसमें मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। तो मार्च के महीने में अगर आप देखें पतझड़ होता है और पूरे एरिया में अगर आप देखें सूखे पत्ते बिखरे होते हैं, उस टाइम पे आप इन पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए, बैग में रख लीजिए, और बिल्कुल सूखे होने चाहिए। और अगर नीम के मिल सके तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नीम हम वैसे भी यूज़ करते हैं एज अ पेस्टिसाइड के जैसे भी यूज़ करते हैं उसका, नीम ऑयल हम। तो अगर नीम के पत्ते मिल जाते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी पत्ते सूखे हों, बिल्कुल सूखे हैं, उनको आप लेके पूरे अपने गमलों के ऊपर बिछा दीजिए। जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा कि ये पानी एकदम से आपका सूखेगा नहीं। तो ये आपका एक और तरीका है कि आप पानी किस तरह से थोड़ा नमी बनाए रखें पौधों में, और ये ना हो कि आपको 2 बार पानी देना पड़े, क्योंकि पानी की समस्या तो है। एक और मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि कई लोगों का होता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, और हमारे गमले 2 या 3 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि इस मौसम में काफ़ी दिन तो नहीं रुक पाते पौधे, लेकिन अगर आपको 2 या 3 दिन के लिए अगर कोई आपको टेम्प्रेरी मेजर लेना हो, तो एक ये तरीका है कि आपके पास जो बॉटल्स होती हैं उसमें आप एक नीचे छेद कर दीजिए, एक ऊपर छेद कर दीजिए, और इसके अंदर पानी भर के, ये टैंक है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको एक दिखाने के लिए एज एन सैम्पल मैंने रखा है यहाँ पे। आपका 10-11 इंच का, 12 इंच का अगर गमला है, तो उसमें आप अगर 2 लीटर की आपकी पानी की बॉटल है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, तो आप उसमें छेद अगर करके और उसको आप रूट के पास कहीं छोड़ देंगे, थोड़ा सा अंदर दबा के, तो जो प्लांट है जितना उसको रिक्वायरमेंट है, आप जाने से पहले तो पानी डाल के जाएंगे ही, लेकिन वो अगर आप एक छोड़ के जाते तो 2 या 3 दिन आपका प्लांट जो है वो नहीं मरेगा, वो पानी जितना उसको ज़रूरत है वो पानी उतना ले लेगा। क्योंकि नेचर ऐसी है, प्रकृति ऐसी है कि वो उसको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही चाहिए उसको। तो अगर आप ये करके जाते हैं तो आप 2 या 3 दिन के लिए कहीं जाएँ तो उनको टेंशन नहीं होगा आपको कि प्लांट्स आपके मर जाएंगे। पानी आप और अगर बचाना चाहें तो जो हम हर घर में आरओ होता है, उसका जो पानी, जो वेस्ट वाटर निकलता है, वो ऑलमोस्ट 70% वेस्ट वाटर निकलता है। तो कहीं आप एक प्रोविज़न बनाएं, एक टैंक रख लीजिए, बकेट रख लीजिए, टब रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए जिसमें वो पानी कलेक्ट हो सके। उसके बाद आप उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं, नहीं है तो आप उसको मिस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ इस टाइम पे अगर पानी आप डालते हैं और थोड़ा सा आप शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, लेकिन आप जब सुबह पानी डालते हैं तो आप जल्दी डालिए, देर से मत डालिए, जब तेज़ धूप हो जाती है तब मत डालिए। सुबह में अगर पानी डाल के हल्की सी मिस्टिंग कर सकते हैं। आपके पास स्प्रे बॉटल्स होती हैं, आरओ का जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर, आप उसको बॉटल्स में भर के आप उसको स्प्रे कर दीजिए प्लांट्स में, थोड़ा मॉइस्चर वो भी प्लांट्स को मिल जाता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी मैं, आप ये सोच रहे होंगे ये क्या रखा हुआ है, इसको मैं कहती हूँ, मेरा ये है फ्रूट एंड वेजिटेबल पंच, जो मेरे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में हम लोग प्लांट की फर्टिलाइजेशन बिल्कुल बंद कर देते हैं, हम कुछ भी खाद वगैरह नहीं डालते उसमें, क्योंकि पौधे जल जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो एक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा बहुत काम करता है, फ़ायदा करता है प्लांट्स को, आपके सबके घर में खाना बनता है, आप चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चना, जो भी आप बनता है घर पे, आप एक पतीला या एक बकेट रख लीजिए, चावल धोइए, दाल जो भी आपका बन रहा है वो धोते हैं, उसका जो पानी आप फेंकते हैं पानी, उसको आप पतीले में इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद उसी पतीले में जब आपकी सब्जियां कटती हैं, आपके फल कटते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है क्योंकि खरबूजा है, तरबूज है, इन फलों में से बहुत छिलका बहुत ज़्यादा निकलता है, आप सब उसको एक पतीले में डाल दीजिए। उसके बाद उसको एक जाली से ढक के आप रख दीजिए, और 24 घंटे मतलब अगले दिन सुबह में आप उस पानी को हल्का सा, थोड़ा सा आप उसको क्रश कर दीजिए, और नहीं है हैंड ब्लेंडर है तो उसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा ब्लेंड करके ना, उसके बाद आप उसको पानी को छान लीजिए। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसके छोटे छोटे पीसेस अगर आपके पौधों में रहे तो कहीं फंगस इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो पानी है ये बिल्कुल छना हुआ पानी है, क्लियर वाटर है, और इसका जो ये रफेज बचा है
ये जो बचा हुआ है ये अब मेरे कंपोस्ट बिन में चला जाएगा। कंपोस्ट बिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा करिए, इसको किसी भी ट्रे लीजिए, किसी में भी इसको फैला के धूप में छोड़ दीजिए, ये सूख जाएगा। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। आप इसको रख लीजिए और ये आपका मैन्योर तैयार है। ये वाला जो आपका पंच है ये आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये प्लांट्स को बिल्कुल नुकसान नहीं कर, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इनफैक्ट फ़ायदा ही करेगा। अगर आपने करना ही है, हम हमेशा कहते हैं कि गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। उसमें एक और आप कर सकते हैं कि आप खाद को लेके एक बाल्टी में डाल के उसमें पानी डालिए और उसको 3 या 4 दिन उसको सड़ा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको रोज़ चलाएं और उसके बाद वो जो पानी है उसको छान के आप उस पानी को डाइल्यूट करके प्लांट्स में डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट के साथ भी सेम आप कर सकते हैं। प्लांट्स में आप वो पानी डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। लेकिन सबसे बढ़िया है ये फ्रूट पंच, वेजिटेबल पंच। बिल्कुल मैम, अगर लोग ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं ज़रूर एक चीज़ और जानना चाहती हूँ आपसे कि जब से आपने ये जो आपने टिप्स और ट्रिक्स हमें दी हैं, ये जब से आपने गार्डनिंग में अप्लाई करना शुरू किया तब से आप कितना पानी को बचा पाई और आपके पौधे कितना अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, पौधे जो सर्वाइव कर रहे हैं वो आपके सामने हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर 43-44 से जा ही रहा है। तो ये जो है पानी का जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता कि पानी मेरा कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं पानी सिर्फ एक टाइम डाल रही हूँ। और दूसरा ये है कि पानी आप तेज़ प्रेशर से मत डालिए प्लीज़। आप नलके को फुल में खोल के आप मत डालिए। आप नलके को उतना ही करिए जितना आपके गमलों को ज़रूरत है। राइट। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर मेहनत का फल मीठा भी होता है, पानी भी बचता है। तो थोड़ी थोड़ी हम ये चीज़ें अगर ध्यान में रख लें तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। एक चीज़ और है कि मैं कभी आपसे आपके मतलब पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ पानी नहीं आया और आपको बहुत डर लगा हो कि यार अब मैं पौधों को कैसे बचाऊंगी? कभी ऐसा मौका आया? होता है, कई बार होता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे जो ये वाटर प्लांट्स हैं, हाँ। मैं इसमें से थोड़ा पानी चुरा लेती हूँ। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, थर्मोकोल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, थर्मोकोल आजकल हम लोग अमेज़ॉन से और इन सब से बहुत सामान ऑर्डर करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में बहुत ज़्यादा थर्मोकोल भी आता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लेते हैं, इसको कचरे में डाल देते हैं, क्योंकि ये आपका कबाड़ी वाला भी नहीं लेके जाएगा। हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग करते हैं, हम लोग ड्राई वेस्ट कलेक्ट करके कंपनी को देते हैं, लेकिन वो भी ये थर्मोकोल नहीं लेके जाते। वो कहते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको पता नहीं कितने साल, 400-500 साल लगेंगे कंपोस्ट होने में। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, आप एक काम करिए, इसको लीजिए, इसको आप एक कांच का, आपके पास अगर कोई बोल है या कोई वाज है उसके साइज़ में इसको आप काट लीजिए। चौकोर है तो चौकोर, नहीं तो गोल काट लीजिए। उसके बाद आप इसको एक छेद करिए बीच में और उसमें आप एक सिंगोनियम का प्लांट होता है, ग्रीन, बहुत सुंदर होता है, उसकी बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट वेराइटीज़ आती हैं। मनी प्लांट है, फिलोडेंड्रॉन है, आप मॉन्स्टेरा है, आप कोई भी ऐसा प्लांट ले लीजिए, आप उसको इसके बीच में स्टेम डालिए और इसको आप छोड़ दीजिए, ये पानी में फ्लोट करेगा। तो ये आपका फ्लोटिंग प्लांट बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप उसमें डाल के छोड़ दीजिए थोड़े टाइम में उसमें। लेकिन जब आप कटिंग लेते हैं तो वहाँ पे एक नोड होना चाहिए, वो ज़रूरी है, वहाँ से आपकी रूट्स निकल आएंगी। तो आपका जो वो ग्रीनरी मेंटेन करने का सपना है वो आप कर सकते हो। और वो जो पानी है उसको आप हफ्ते 10 दिन में भी आप चेंज कर सकते हो। वो पानी आप गमलों में डाल दीजिए, उस पर फ्रेश पानी डाल दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे उपाय आपने यहाँ पर बता दिए, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो देखिए, उसके अंदर एक एक चीज़ को पद्मिनी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम गार्डन में पानी की खपत को कम कर सकते हैं और उसके बाद बावजूद आपके पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही अगर आप कोई अच्छा आइडिया यूज़ करते हैं पानी की खपत को कम करने का गार्डन में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।